हमारा जो रेगुलर फुट है। भगवत गीता में हम अध्याय 13 पर में हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, उसके बारे में। तो 13-12 में कृष्ण बोल रहे हैं, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्य। 13-12 हम ले लें। यह जो ज्ञान है, नित्य आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शन करें। नित्य आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं। जो ये अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, नित्य इस तत्व ज्ञान का दर्शन करो। यह जो अध्यात्म ज्ञान है, ये हर दिन इसके दर्शन करने लायक है। ये नित्य को हर दिन भी ले सकते हैं और हर समय भी ले सकते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जब गीता हाथ में खोले हुए हैं तब के लिए सिर्फ नहीं है, वो हर दिन के लिए है, हर समय के लिए है। हर दिन इस तत्व ज्ञान का दर्शन हो। यह जो ज्ञान है, यही ज्ञान है। उसके अलावा बाकी जो भी है वो अज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत अतः अन्यथा, अन्यथा इसके अलावा जो बाकी है वो अज्ञान है। द रियल नॉलेज इज नॉलेज ऑफ दिस नॉलेज ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान ही महत्वपूर्ण है जीवन में। यह बात हमें समझ में आ जाए, इस श्लोक को ध्यान में रखें तो शायद धीरे धीरे याद रहने लग जाएगा। 13-12 में 13-11, ये 13-11 है। 13-12 में कहते हैं, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। यह जो ज्ञान है, इसको जानने से जो जानने वाला है वो अमृत को प्राप्त करता है। अमृत जो हमें अमर बना दे। तो अमृत इमॉर्टल सेंस में भी है और इमॉर्टल ब्लिस भी में के सेंस में भी है कि अम, वो आनंद देता है जिसका अंत नहीं है। इस ज्ञान को जानकर अमृत प्राप्त करता है जानने वाला। वह ज्ञान तत्व प्रवक्ष्यामि, वह ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं। और इसी से 12 में ही ज्ञान शुरू हो गया। अनादि तत्व परम ब्रह्म, यह जो पर ब्रह्म है यह अनादि है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये आदि काल से है। ना सत्य
ना असत, ना तो नीदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि जो पर ब्रह्म है उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पैराडॉक्सिकल आएगा आगे। अब आगे हम देखते हैं आगे के श्लोकों में ये पैराडॉक्स के रूप में अपीयर होता जाएगा कि ना सत ना असत, सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। मतलब ये कॉजलेस कॉज है भी और नहीं भी है, ना सत्य ना असत, नीदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट। थोड़ा ये डीप बात है, इस पे रिविजिट करेंगे। ना सत्य ना असत, जब सर्वत्र पानी पादम तत् सर्वतो अक्षी सिरो मुखम, पानी मीन्स हैंड, पादम मीन्स पैर, सभी जगह उसके हाथ हैं पैर हैं, अक्षी नयन आईज, सिरो मुखम हेड एंड माउथ, सभी जगह उसके नयन है, सभी जगह उसकी आंखें हैं, सभी जगह उसका सिर है, सभी जगह उसका मुख है। सर्वत्र श्रुति लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सभी जगह उसकी कान है, मतलब सब जगह उसका सब कुछ है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, जो ये जो परब्रह्म है, जो ये है, वो सभी को आवृत्त करता है, सभी को ढकता है, सभी जगह होता है। ऑल परवेडिंग कॉन्सियसनेस, ये ध्यान में हम रखें, दिस परब्रह्म इज ऑल परवेडिंग कॉन्सियसनेस। 13 में ये बात आती है। 14 में जाएंगे। देखिए कॉन्सियसनेस को डिस्क्राइब करना इज नॉट सो इजी, तो पैराडॉक्स का सहारा ले रहे हैं यहाँ पर। सर्व इंद्रिय गुण आभासम, सभी इंद्रियों के गुण में उसी का भास होता है, उसी का पता चलता है, गुण इंद्रियों के माध्यम से वही अनुभव लेता है ब्रह्म। डिस्पाइट दैट द फैक्ट दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू ऑल द सेंसेस, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इट ट्रांसेंड्स ऑल इंद्रिया, इंद्रियों में होते हुए भी वो इंद्रियों से के परे है। इंद्रियां उसी के कारण अनुभव ले रही हैं, ब्रह्म के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण। स्टिल इट इज बियॉन्ड ऑल द सेंसेस। आशक्तम सर्वभृत च एव, सभी जगह ये भोग कर रहा है फिर भी वो अनाशक्त है। वी आर एंजॉइंग एवरीथिंग, इट वी हैव टू लर्न टू बी डिटैच्ड, आशक्त। दैट ब्रह्म इज अशक्त। हम ब्रह्म के तल पर अपने आप को महसूस करने लग जाएं, जीने लग जाएं, तो हम भी आशक्त हो जाएंगे, अनाशक्त हो जाएंगे। निर्गुणम गुण भुक्ति च, गुणों को वो भोग करता है, तमोगुण रजोगुण शतोगुण, इट इज निर्गुण। हमारे भीतर आलस्य हो तो तमस गुण है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, रजस गुण है, हम सेवा करना चाहते हैं, हम दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, दूसरे हमें सच बोलने वाला जाने, यह अभाव है तो ये सत्वगुण है। सभी गुणों का भोग करने वाला ये निर्गुण है। ये पैराडॉक्सिकल बातें आ रही हैं। लाइफ इज पैराडॉक्स, द रियल स्पिरिचुअलिटी, द ट्रूथ इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को कितना आप समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसी प्रोपोर्शन में आप जाने कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। देखिए यह भी ध्यान रखना है 13-15 का। बहिः अंतश्च, बहिर्अंतश्च, बाहर भी है अंदर भी है। हम बोलते हैं कि अंदर जाओ, ध्यान में हम अंदर जाते हैं
ताकि हम शून्य होकर उस ब्रह्म को महसूस कर सकें। लेकिन क्या वो बाहर नहीं है? बाहर भी वही है, हर कण कण में है, सब जीवों में है, लेकिन बाहर महसूस करना इजी नहीं है। इसलिए पहले कहते हैं कि पहले अंदर जाके महसूस करें। अंदर जब महसूस हो गया तो बाहर भी महसूस होता है। अगर नहीं हो रहा तो अभी अंदर और जाना है। अंदर हमें शांति महसूस हो रही है, मेडिटेशन आंख बंद करते हैं तो अच्छा लगता है, फिर आंख खोलने के बाद भी वो शांति रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी ध्यान में और बैठना है। अभी हम अंदर ठीक से नहीं गए। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। भूतानाम अचरम चर में एव च, चर में अचर में सभी जीवों में वही है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञम, सूक्ष्म होने के कारण वो अज्ञेय है, मतलब उसको जानना मुश्किल है सूक्ष्म के कारण। दूरस्थम च आंतिके च तत्, दूर होते हुए भी वो पास है। दूरस्थम दूर, च अंतिके पास है, दूर होते हुए भी वो पास है। दूर भी है और पास भी है। अगर आप अंदर जाते हैं तो आपके पास है, अगर सिर्फ बाहर बाहर ही रहते हैं तो आपके लिए दूर है। पैराडॉक्सिकल बातें हैं ये। 5 श्लोक जो है यहाँ पे 12 से 17, वो ध्यान रखना है। 16 is also very nice. अविभक्तम च भूतेषु, ये अविभक्त है। जो ब्रह्म है उसको क्या डिवाइड किया जा सकता है कि ये हम कोई चीज को जैसे तोड़ सकते हैं, ये आधा हो गया। क्या हम ब्रह्म को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्टिल भूतेषु विभक्तम इव, सभी जीवों में वो बटा हुआ है। तो ट्री ऑफ लाइफ के लिए, इसीलिए ट्री ऑफ लाइफ की तरह से हम समझा जाए, कोई एक पेड़ है, जो जड़ है, तना है, वो एक ही है, लेकिन फिर ब्रांचेज बढ़ जाते हैं तो विभक्त हो गया। ब्रांचों में जो शाखाएं हैं पेड़ की, जो स्टेम्स के बाद, उसमें जो पेड़ है वो विभक्त हो गया, लेकिन फिर भी वो जो तना है, स्टेम जो रूट है, वो तो अविभक्त है। तो ट्री ऑफ लाइफ की तरह इसको समझाया जाता है कि वो अविभक्त है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जीवों में वो बटा हुआ है। तो ये पैराडॉक्स है। पर ब्रह्म और क्वांटम फिजिक्स में भी क्वांटम का नेचर इसी तरह से आता है कि वो वेव भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, मैटर भी है। भूत भत्री च तज्ज्ञेयम ग्रशिष्णु प्रभ विष्णु। देखा, ये अब ये बहुत, ग्रशिष्णु शब्द का क्या मतलब होता है? कोई पहले पढ़े हुए? इट्स सो इंटरेस्टिंग। ग्रशिष्णु, भूत भर्तृ च, भूतों का, जीवों का वो पालन करने वाला है, और प्रभव करने वाला है, प्रभव विष्णु। ग्रशिष्णु, ग्रश ग्रास, निगल जाना, खा लेना। तो सभी जीवों का वो उत्पन्न करने वाला है, पालन करने वाला है, और उसको संहार करने वाला है। ग्रशिष्णु, विष्णु जो है ट्रेडिशनल पॉपुलर सोशल स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि पालन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए है ग्रशिष्णु, ग्रहण करने वाले। तो जो हम सुने हुए हैं जब गहरे उतरेंगे तो सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा और भी है। वो जो है उत्पन्न करने वाला विष्णु है, वो पालन करने वाला है, और उसको ग्रहण करने वाला, निकल जाने वाला, संहार करने वाला है। तत्ज्ञेयम, और वो जानने वाला है। इस तरह से हम समझें ब्रह्म को। ज्योतिषामपि तज्ज्योति,
तमश परम उच्यते, ज्योतियों का वह ज्योति है। ज्योतिषामपि ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति है। जहां भी हमें प्रकाश दिखे उसके भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, उसका जो कारण है वो ब्रह्म है। और लेकिन फिर वो अंधकार से परे है। ज्ञानम ये ज्ञान गम्यम, ये तीन शब्द याद कर लें। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान भी है, ज्ञेय जानने वाला भी है, ज्ञान गम्यम ज्ञान का जो डेस्टिनेशन है, जहां ज्ञान से जहां पहुंचते हैं वो भी है। सब कुछ वो है। नॉलेज भी है, नोअर भी है, एंड डेस्टिनेशन ऑफ नॉलेज भी है। हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम, सभी के हृदयों में विराजमान है। ये जो परब्रह्म है वो सब कुछ है। आप अभी चिंतन मनन कर रहे हैं, वो चिंतन मनन करने वाला भी वो वही है। जिस चीज की चिंतन की जा रही है वो ज्ञान भी वो है। और ये चिंतन करते हुए, ये ज्ञान पाते हुए आपको बात समझ में आ जाए, और जो आपका डेस्टिनेशन हो, जो आपका फाइनल आउटकम हो, ब्लूमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो, वह भी वही वो है। और सभी के हृदय में अवस्थित है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ये ध्यान में रखें। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम, अविभक्त होते हुए वो भूतों में, जीवों में विभक्त है। ये याद रखें। 13-18 में इसकी समाप्ति होती है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम, ये क्षेत्र का ज्ञान है समासतः, संक्षेप में। इस ज्ञान को जो जान जाता है वो मेरे पास आ जाता है, वो मेरे भाव में आ जाता है। जो अटेनिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो तब होगा जब हम इन बातों को अनुभव से समझ लेंगे। जो इसे जानता है, मत भक्ता, मेरा भक्त जो इसको जान जाता है, एतत् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते, मेरे भाव में आ जाता है, मतलब मुझे प्राप्त कर लेता है। नाउ द destination is complete, that merging in ब्रह्म कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। अगर कोई भक्ति भाव वाले हैं तो कह सकते हैं कि हाँ, कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है, जानने वाला भी है, ज्ञान भी है, और ज्ञान गम्य भी है। जो अविभक्त होते हुए भूतों में विभक्त है, जो जीवों का प्रभाव भी करता है, प्रभव विष्णु उत्पन्न करने वाला, भर्तृ पालन करने वाला, ग्रस शिष्णु संहार करने वाला भी है। जो दूर भी है और पास भी है, दूरस्थम अंतिके, बही अंतः, बाहर भी है, अंदर भी है। सभी इंद्रियों में वो भासने वाला, जानने वाला है, और फिर भी सभी इंद्रियों से वो विवर्जित है। इंद्रियों में है भी और नहीं भी, सभी जीवों में है भी और अशक्त भी है। निर्गुण होते हुए भी गुणों को भोगता है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सभी जगह वो व्याप्त है। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। यह ज्ञान जो है, इसको जानने से, इस परब्रह्म को जानने से अमृत को प्राप्त होता है। जानने वाला इमॉर्टल बन जाता है। हम अपने भीतर इनको अनुभव कर लें तो हम भी इमॉर्टल बन जाएंगे। इमॉर्टल
जो जो भाव पॉपुलर है, मुक्ति चाहिए, वो वास्तव में है अमृत चाहिए। और वो अमृत का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इस ज्ञान को जानने से अमृतम अश्नुते, इस ज्ञान को जानने वाला अमृत को प्राप्त करता है। अमृत तो चाहते हैं तो इस ज्ञान को समझें, जीवन में उतारें, ध्यान में महसूस करें और जिए। सिर्फ गीता पढ़ने से नहीं होगा, ध्यान में उसको समझना होगा, अनुभव से जानना होगा। समझ में बात आ गई तो आप उसको हर पल जिएंगे, है ना। भगवत गीता के कुछ श्लोक आज हमने देखे 13 चैप्टर में, 12 नंबर से 18 नंबर। और इसमें भी जो मेन है वो 13 से 17 वाला है। 12 भी है क्योंकि 12 में अमृत की बात आ रही है। मोक्ष के लिए जो सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनके लिए 12 नंबर अच्छा है कि ज्ञान को, इस ज्ञान को जाने। वो ज्ञान जो ज्ञान भी है और जानने वाला भी, और ज्ञान का डेस्टिनेशन भी। हम्म, मजा आ रहा है गीता पढ़ते हुए। गीता साथ में लेकर बैठे और जो जो मैं बात बोलता हूँ उसको हाईलाइट कर लिया करें। मैं स्क्रीन पे जब लगाता हूँ हाईलाइट करने वाला, है ना, देखिए टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई है, आप साथ साथ आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है अपनी गीता में, फटाफट उसको भी हाईलाइट करते जाएं। मतलब आपको बहुत शार्प रहना पड़ेगा। वैसे तो मैं रिपीट करता हूँ कि आपका छूट न जाए। 11 वाला तो हमने कल भी देखा था कि अध्यात्म ज्ञान ही मेन ज्ञान है। और 10वें अध्याय में तो आया था, सब विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, अध्यात्म ज्ञान हूँ। अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म ज्ञान ही मेन बात है, बाकी सब तो अज्ञान है ना। हम दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं अध्यात्म ज्ञान क्या करना, जब रिटायर हो जाएंगे तब अध्यात्म ज्ञान पाएंगे। आप नहीं समझ रहे हैं। अज्ञान को ज्ञान समझकर, जो नॉन वैल्यूबल है उसको वैल्यूबल समझ के जी रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान को दर्शन करें नित्य, और उसके बेसिस पे फिर जाइए, सब कुछ तो वही है। अगर आपको एक बार फंडामेंटल ट्रूथ समझ में आ गया, उसके बाद फिर आप किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी करें, ऑब्वियसली आप हिंसा ना करें। मतलब जो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ गुड प्रोफेशन, आपका बेसिक ये, आपका बेस लाइन या अध्यात्म ज्ञान रहना चाहिए, अमृत की प्राप्ति हो। वो परब्रह्म जो सभी जगह व्याप्त है, उसको हम जान जाएंगे। हाइलाइटर या पेन से, हाइलाइटर रखें या पेन रखें या दोनों रखें, और जो जिस पर फोकस किया जाता है उसको अंडरलाइन कर लें, भगवत गीता में ही कर लें। अरे भगवत गीता को तो उतारना मेन बात है ना, उसको नया रखना तो क्या होगा। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, नहीं कर पाए, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा है, वैसे मैं धीरे धीरे ही कर, मतलब ज़्यादा तेज स्पीड से तो नहीं करता। तो इन्हीं को कुछ बोलना है। अपना ध्यान का अनुभव आज अधिक देर हमने ध्यान किया।
उसको, उसमें कुछ अनुभव आपको शेयर करना है, कैसा ध्यान हुआ, तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, गीता रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। ध्यान आपका गहरा हो, ये आप प्रयास करें, सोचें।